अस्सलाम वालेकुम सब की तरफ से। हम बिश्केक से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम MBBS में ज़ेरे तालीम है। तो आप लोगों को जिस तरह मालूम है कि यहाँ के मुकामी जो लोग हैं वो फॉरेनर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग उनकी हिट लिस्ट में हैं। तो कल वो हमारे हॉस्टल में आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की हमारे हॉस्टल में, हमारे हॉस्टल के अंदर घुस आए, हमारे कमरे के बाहर वो आधा घंटा से घंटा पूरा खड़े रहे हैं। हमारे दरवाजे को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, हमारे दरवाजे को धक्के मारते रहे हैं, हमारे दरवाजे को उन्होंने गिराने की कोशिश की है, किसी तरह वो अंदर घुस के हम तक पहुंच सके। लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ है कि हमारा दरवाजा नहीं खुला। हमारे हॉस्टल में 2-3 और रूम थे, उनके लोग खराब थे दरवाजों के, तो उनमें घुसने में वो कामयाब हो गए हैं। अंदर जाके उन्होंने लड़कों को मारा है, जदोकोब किया उनको, उनके सर पे मारा है लड़कों के। एक लड़का वो हॉस्पिटल में है अभी तक सबमिट, और उसके बाद एक लड़के को वो घसीट के लेके गए हैं सीढ़ियों से। और उसके बाद जो लड़का जिसको सर में मारा है उसको सवेयर इंजरी हुई है। और हमारे एम्बेसडर साहब के अगर आप बयान देखें, उनकी आप ट्वीट देखें, तो वो उसमें कह रहे हैं कि ओनली स्लाइटेस्ट इंजरीज, कि स्लाइट इंजरीज आई हैं बच्चों को। ये कौन सी स्लाइट इंजरीज हैं? ये कोई नॉर्मल मसला नहीं है। उन्होंने बिल्कुल वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग सुकून से बैठ जाएं, हर चीज जो है वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे काबू में है, कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है हालात। लेकिन वो कल भी आए थे ना, उन्हें कल किसी ने रोका है। कल यहाँ की पुलिस थी, वो उनके साथ पूरी मुलव्वस थी, वो उनके साथ खड़ी रही है, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने, उन्हें रोकने की उन्होंने जहमत नहीं की, उनके साथ खड़े होकर बातें करते रहे हैं। और जब सुबह पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के बयान आए हैं तो वो सिर्फ बयान थे, अमली इकदाम कोई नहीं आया उनकी तरफ से। उन्होंने यही कहा है कि हम लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं। अगर हम एम्बेसी भी फोन करते हैं ना, तो वो हमें यही कहते हैं कि हम सिक्योरिटी भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिक्योरिटी देखें खुद इनके साथ मिली हुई है, ये पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब प्लानिंग ही नहीं है। पहले आती है पब्लिक जब मार जाती है, पीटती है, फिर वो 10 मिनट बाद आते हैं पुलिस वाले आते हैं, फिर आती है एम्बुलेंस, और तब तक सारी गेम डल चुकी होती है। तो ये फिर वो हम पे हंसते भी हैं, पुलिस वाले उल्टा हम पे हंसते हैं कि तुम लोगों का इलाज ही ये है। ये सूरत हाल यहाँ पे चल रही है। तो खुदारा यहाँ पे जो अपने सियासी मुफादात को साइड पे रखें, हमारी जानों के बारे में सोचें। मजलूम हम इधर बैठे हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि रात हमारी क्या इधर सिचुएशन थी। आप कह लें कि जैसे मौत बंदे को छू के चली गई है, वो सीन था। इतने हम इधर खौफसदा हुए बैठे हैं। आप ये सोच नहीं सकते कि कि कल की रात हमारे पे कितनी करबनाक गुजरी है। हमारे और उनके दरमियान में सिर्फ एक दरवाजा था, और हम लोग एक कोने में सहमे हुए लाइटें बंद करके बैठे थे। कल रात 10 बजे से लेके अभी तक हमारे कमरे का दरवाजा बंद है, हम लोग कमरे से बाहर नहीं गए। और कल वो लोग आए थे सुबह, एम्बेसी ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम उनसे आज मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो आज नहीं आएंगे जी। लेकिन वो आज उन्होंने दोबारा से दूसरी लहर उनकी शुरू हुई है, तो आज से वो फिर दावा बोल रहे हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है इधर IU के, उधर आए थे वो हमारे इधर एम्बेसडर हसन अली जैगम साहब। उन्होंने कहा कि आप ना ज्यादा वीडियो अपलोड ना करें, इससे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। और मुझे डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब की भी कॉल आई है। आप वो उल्टा हमें धमकी लगा के गए हैं कि आप अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो खुदारा अपने सियासी मुफादात को साइड पे रखें। फिलहाल हम मजलूम है इधर, हमारी मदद की जाए, जितनी जल्दी हो सकता है सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी आर्मी चीफ से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सकता है, कि वो फौज की मदद से कोई एयरलाइंस अरेंज करवाएं और बच्चों को यहाँ से निकालने की कोशिश करें। जी, हमारी बहनें तक यहाँ पे महफूज नहीं है। वो ये नहीं देखते कि ख्वाह वो लड़का है, लड़की है, वो बंगाली है, पाकिस्तानी है, वो कोई भी है। हिट लिस्ट पे ज्यादा आज पाकिस्तानी चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हिट लिस्ट है वो पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा जो इंजर्ड है वो पाकिस्तानी है। उनकी जो प्योर टॉप लिस्ट में जा रहे हैं, जिनको हिट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है। और हमारी बहनों को हरासा किया जा रहा है, उनको कमरे में घुसकर उनको मारा जा रहा है। नहीं देख रहे वो कौन है क्या है, बस मार रहे हैं वो। और लड़कों से उन्होंने छीनी भी हैं, चीजें भी छीनी हैं, उल्टा उनको मारा है, घसीटा गया है। जी, और हमारे साथ प्रॉपर तशद्दुद किया गया। हमें कहा गया कि आप अपने रूम से बाहर ना निकले। अगर देखें कि आप वो कह रहे हैं कि आप अपने रूम से बाहर ना निकले,
लेकिन हमें वो रूम में आगे हिरासा किया जा रहा है, हमें रूम में आगे तशद्दुद किया जा रहा है। हम अब रूम में भी अपने सिक्योर नहीं है, तो हम किधर जाएं? जो से हमारे भाई फ्लैट्स में लिए हुए हैं, बाहर डोम लिए हुए हैं, उनको वो फ्लैट्स खाली करवाए जा रहे हैं। वो तो फ्लैट्स उनके खाली होते हैं, वो बाहर निकलते हैं तो बाहर क्या कहते हैं, आगे पहले वो खड़े होते हैं मारने के लिए। अब ना उनके पास कोई गार्ड है, ना उनके पास कोई जगह है। रूम्स अपने फ्लैट्स में, अपने डोम में, अपने रूम्स में कोई बंदा यहाँ सिक्योर नहीं है, तो कैसे कोई कह सकता है ये एक नॉर्मल सिचुएशन है? तो इस सूरत में पाकिस्तान और किर्गिस्तान की एम्बेसी क्या कर रही है? हमारा एक ही सवाल है पाकिस्तान और किर्गिस्तान की एम्बेसी से कि वो यहाँ पर मसूल कर दिए जाने वाले तमाम तालिब इल्म के लिए क्या कर रही है। बराए मेहरबानी चीफ जस्टिस से अपील है हमारी।